Okay, good morning, everyone. In the last class, we discussed about the oral communication, and we also discussed about that what is verbal communication, right? And after that, we started with oral communication. We have already discussed the essentials for effective oral communication, and today we are going to discuss this topic further. I hope the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, so yesterday we talked about the essentials of effective oral communication, and we discussed that uh, for effective oral communication, जो pronunciation है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, confidence होना चाहिए, message जो है it should be concise and complete, logical sequence होना चाहिए, natural voice, tone, and then there should be variation in the intonation pattern. So ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है दैट इज स्पोकन कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छी हो तो आपको ये सारी जो पैरामीटर्स हैं इनका ध्यान रखना चाहिए एंड यू शुड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग all these rules and the essential things for effective oral communication. Today we are going to discuss about the advantages and disadvantages of oral communication. So first, if you talk about the advantages of oral communication, it can be said that it has we can immediately clarify things. So अगर हमें कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है या हमें कुछ नहीं समझ आया है या कोई इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी है तो हमारे पास हमेशा ये चांस होता है एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम साथ के साथ उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें ताकि हमारे दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो जस्ट वेट फॉर अ मिनट स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग ओके सो इमीडिएट क्लैरिफिकेशन हम कर सकते हैं साथ के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन रेडियो टेनिस लगा दो। तो इमीडिएट क्लैरिफिकेशन हम कर सकते हैं and the next one here we have is in the advantages of oral communication that oral communication is a speedy way for communicating things it is very fast you can communicate any idea to anyone any message आप किसी को भी पहुंचा सकते हो कोई भी मैसेज और बहुत फास्ट पेस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स यू कैन रीच अ पर्सन जो चाहे पता नहीं चाहे कितनी भी दूर हो आपसे सो यू डोंट हैव टू वेट आपको वेट नहीं करना पड़ता आप इमीडिएटली आप जितनी जल्दी आप चाहो आप अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हो प्रोवाइडेड कि आपके पास सारी जो है वो टेक्नोलॉजी है आपके पास सारे गैजेट्स हैं टू सेंड द मैसेज नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ सूटेबल फॉर इमरजेंसी सो ऑब्वियसली अगर ये इसकी पेस जो है वो बहुत फास्ट है तो इमरजेंसी केसेस में आप बहुत जल्दी किसी से भी बात कर सकते हो एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू communicate something when there is some sort of emergency आप किसी को मैसेज कर रहे हो टेक्स्ट कर रहे हो या कोई लेटर भेज रहे हो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपके पास है कोई आप जाके यू आर आस्किंग फॉर हेल्प या फिर आप टेलीफोनिक कॉल कर रहे हो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको साथ के साथ यू विल गेट हेल्प दैट उस सिचुएशन में जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी so this is a very good medium or a mode when we talk of emergency situations so if we talk about oral communication तो कोई भी अगर emergency situation हो तो उसके लिए that is very suitable next one is that it is less formal so जो oral communication है it is comparatively less formal if you know compare it with written communication written communication में जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली फॉर्मल होती है बिकॉज उस चीज़ का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है हमारे पास ठीक है जो भी चीज़
हमने कम्युनिकेट करी है उस चीज़ का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी वेरी फॉर्मल. You cannot talk, you cannot have an informal uh, communication in the written mode, because if you are keeping a record of everything, तो फिर organization की, that is not something which suits the organization pattern. तो अगर हम बात करें अपने ओरल कम्युनिकेशन की, तो ये कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल है, क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा जाता है अनलेस अनटिल यू डोंट वांट इट. इफ समबडी इज रिकॉर्डिंग इट, तो ऑब्वियसली आपका जो टोन है, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट गेट्स फॉर्मल. सो हेयर यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप अगर बीच में इफ यू विश टू ऐड और इंक्लूड समथिंग इनफॉर्मल, तो आप वो कर सकते हो. Next point here is group communication is possible. So obviously अगर हम oral communication की बात करें, तो आप it is not there कि आपने सिर्फ अपना मैसेज जो है वो सिर्फ एक ही और इंसान तक पहुंचा सकते हो. आप कितने भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं. If you wish to convey your message to a single other person, तो आपके पास ऑप्शन रहती है कि ठीक है, एक इंसान ने, एक सेंडर ने एक रिसीवर तक भेजा. बट इफ़ यू वांट कि आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अ ग्रुप ऑफ 10 people, तो दैट इज़ पॉसिबल. अ ग्रुप ऑफ 100 people, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. इफ़ यू वांट कि ये थाउजेंड्स एंड लैक्स तक पहुँचे, दैट इज़ अगेन पॉसिबल. हमारे पास ऐसे मीडियम्स हैं आजकल, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम अपना मैसेज जो है वो हम एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं. So here group communication is possible when you're sitting in a group. जो हमने if you haven't attended the lecture in which we discussed about group discussion, so today as well I'm going to continue with the same topic in the next lecture, that is group discussion. तो वो attend ज़रूर करना, so that you have an idea कि that, because that is a type of group communication. सो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो ओरली पॉसिबल भी होती है और बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है. सो मीटिंग्स जो मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स में सब लोगों को चांस मिलता है कि वो अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आगे रख सकते हैं, एंड उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और फिर जो फाइनल डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं. सो this is a very good medium for decision making as well. क्योंकि जितने भी, if you look at all the industries, all the organizations, कोई भी बिजनेस है चाहे, हर एक इंसान अपनी जो टीम है उसके साथ मीटिंग ज़रूर करता है. बिकॉज अगर टाइम टू टाइम मीटिंग्स नहीं कंडक्ट हो रहे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. कम्युनिकेशन को लेके कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, या यू नो कोई कन्फ्यूजन्स अराइज हो सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कि वो टाइमली मीटिंग्स कंडक्ट करे, सो दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ दे आर ऑन द सेम पेज एंड दे आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, एंड दे नो कि किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से काम करना है. सो ओरल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी easy to do in a group. नेक्स्ट इज इफेक्टिव टूल फॉर इन्फ्लुएंसिंग. सो किसी को इन्फ्लुएंस करना है, या किसी को आपने कन्विंस करना है, किसी को मनाना है, परसुएट करना है, तो ये बहुत इफेक्टिव टूल है. क्योंकि आपको साथ के साथ जो आपका रिसीवर है उसका रिस्पॉन्स समझ आता है. आपको समझ आता है कि वेदर द लिसनर इज़ अटेंटिव और नॉट, वो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपकी डील से, या जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसकी नॉन वर्बल इवेलुएट कर सकते हो. सो उस नॉन वर्बल के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो वट एवर यू आर ट्राइंग टू से, और वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, यू कैन मेक चेंजेस टू इट अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, जो भी आप कन्वे कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है उस कस्टमर के ऊपर, तो आप उस वे ऑफ कम्युनिकेशन को, या इंफॉर्मेशन को, या कुछ भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि वो इफेक्टिव नहीं है, आप वो उस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर इन्फ्लुएंसिंग और परसुएडिंग समवन. दिस इज़ द बेस्ट टूल. क्योंकि लिख के अपना मैसेज किस तक पहुंचाना और फिर कन्विंस करना, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टास्क टू अचीव. ऑन द अदर हैंड, अगर हम वर्बली ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ,
तो उस सिचुएशन में ये कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप साथ के साथ डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ दे सकते हो, और जो लिसनर है उसको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ही और शी जस्ट नीड टू Some girls went from the say three girls. They went this side of the back, returned back. तो उस सिचुएशन में एक सेकंड में सो इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टूल फॉर कन्विंसिंग समवन। और अगर आपने किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और बेस्ट वे होता है कि आप ओरली कम्युनिकेट करो। रिटन कम्युनिकेशन में किसी को कन्विंस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप लिख के किसी को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए आप कन्विंस करने की ट्राई कर रहे हो, तो एफर्ट जो लगता है दैट इज़ डबल। बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया कि द रिसीवर और द रीडर और द लिसनर वो किस तरीके से उस मैसेज को रिसीव करके इंटरप्रेट कर रहा है। बट इफ़ द पर्सन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और वो आप and you can evaluate the non-verbal communication, non-verbal of the person, body language, उसके gestures को evaluate करके facial expressions के through you can calculate a lot of things, and you can mold your uh, communication according to that. You can mold your message according to that. So that is why it is very effective tool for convincing or influencing someone. Last one is decisions can be made quickly. So obviously ये मैंने पहले भी बात करी है कि अगर ये speedy है, अगर ये emergency cases के लिए हम utilize कर सकते हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने अगर डिसीजंस लेने हैं किसी चीज़ के लिए, सो यू कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, और मीटिंग में ग्रुप कम्युनिकेशन करो, और सारे लोग अपने आइडियाज़ ओपिनियंस बताएं, और फिर जो बेस्ट लगे उनको उठा के आप उसके बीच में, इफ़ यू विश टू मेक एनी चेंजेस टू इट, जो भी आपका आइडिया है उसमें अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, सबसे सजेशंस लो, उनको एक इनकॉर्पोरेट करो, एंड देन यू कैन कम टू एंड you can decide upon that thing. Up decision making process may this is very helpful if we talk about oral communication. Is this clear to everyone? Advantages of oral communication is clear to everyone? Yes, yes. Okay. So now we are going to discuss the disadvantages of oral communication. So सबसे बड़ा जो disadvantage है, we can say कि हमारे पास कोई record नहीं रहता. We don't have any sort of record for oral communication unless until अगर आप उसको record नहीं करते हो intentionally, तब तो रिकॉर्ड रहेगा। अगर आप उसको ऑडियो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या उस सारी सिचुएशन की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो फिर तो हमारे पास उसका एक रिकॉर्ड रहेगा। पर अगर ये चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहेगा। दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन का मतलब कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहेगा। कोई भी लेटर ऑन जाके बोल सकता है कि नहीं, मैसेज दिया ही नहीं गया था, या कुछ अलग चीज़ को कम्युनिकेट करा गया था। सो इट इज़ वेरी ईजी टू मैनिपुलेट और चेंज द मैसेज और चेंज द इंफॉर्मेशन फॉर योर ओन बेनिफिट। So this is one disadvantage. Next one is lengthy messages can result in communication failure. So जब भी हम किसी को कोई मैसेज कन्वे करते हैं, और this one thing that you should keep in your mind always, that जो आपका मैसेज है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ़ इट इज़ लेंथी मतलब कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और शायद इतनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो इफ़ योर मैसेज इज़ हैविंग और कंटेनिंग ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, तो फिर क्या होगा कि कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो लिसनर है वो ज़्यादा टाइम तक हमें सुन नहीं पाएगा, और आफ्टर अ पॉइंट उसका जो अटेंशन है वो कहीं और चला जाएगा, एंड ही और शी विल लूज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द मैसेज। सो लेंथी मैसेजेस को अवॉइड करना चाहिए। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस, मतलब ज़्यादा बड़ी बात कम वर्ड्स में, ठीक है, कम वर्ड्स में बहुत बड़ी बात बोलनी। वी शुड प्रैक्टिस that skill, we should practice to acquire that skill. So that is very effective जब हम कोई बहुत गहरी बात या बहुत बड़ी बात हम कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाते हैं।
सो जो लेंथी मैसेजेस हैं वी शुड अवॉइड दोज, बिकॉज उसकी वजह से कभी कभी, इट इज़ नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स कम्युनिकेशन फेलियर आ जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शंस। सो डिस्टॉर्शंस जो है वो भी एक तरह का डिसएडवांटेज है यहाँ पे। कैसे डिस्टॉर्शंस डिसएडवांटेज हो सकता है? एनीवन? हाँ जी, आर यू लिसनिंग? इज माई वॉइस ऑडिबल? डिस्टॉर्शन का मतलब पता है बच्चे कि नहीं? नो मैम। खराब हो जाना, हमारी मैसेज उसको चेंज कर देना, या मिस रिप्रेजेंट करना, मैसेज का मीनिंग चेंज कर देना, या कुछ भी ऐसी चीज़ कि जो एग्जैक्ट थी वो उसी तरीके से प्रेजेंट नहीं करना। तो जो ये चीज़ मैं पहले भी बात करी है कि हमारा जो मैसेज है उसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, कि अपनी बेनिफिट के अकॉर्डिंगली मैसेज को चेंज करा जा सकता है। एग्जाम्पल इसकी हम ये ले सकते हैं कि किसी ने आपको कोई मैसेज दिया कि आई वॉन्टेड टू मीट समबडी, पर वो यहाँ पे इस टाइम है नहीं, तो मेरा ये मैसेज आप उनको दे देना। ठीक है, आपने सारा मैसेज सुना, आपने समझा, एंड यू सेड कि ओके आई विल गिव योर मैसेज टू द कंसर्न पर्सन, जिसको भी आप देना चाहते थे मैसेज। सो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि यू रियलाइज कि वो जो इन्फॉर्मेशन है अगर एग्जैक्टली सेम तरीके से उस पर्सन तक पहुंचेगी तो आपके लिए शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपका वर्कलोड इंक्रीज हो जाए, या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर वो सेम मैसेज आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। सो व्हाट यू डू इज आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर देते हो और फिर मैसेज डिलीवर करते हो। ना यू हैव मेड चेंजेस, अब आप एग्जैक्ट सेम मैसेज नहीं दे रहे हो सकता है आप कुछ बिल्कुल ही उल्टी बात बिल्कुल ही डिफरेंट जाके इंफॉर्मेशन आगे डिलीवर कर रहे हो। तो ये क्या है, ये यहाँ पे डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज हो रही है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस पॉइंट पे मैसेज जो है वो चेंज हो गया। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज कि मैसेजेस जो हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, या मैसेजेस कभी भी मिस रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं और उस चीज़ का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि किसने ये चीज़ करी थी। ठीक है। देन है स्पीकर्स इनफेक्टिवनेस। अगर हमारा जो स्पीकर है वो इनफेक्टिव है, इनफेक्टिव है मतलब कि उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती और उसका फ़ायदा ही नहीं है अगर हमारे पास जो इंसान है उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं। बहुत बार ये होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू हैव नॉलेज, यू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द थिंग, पर लेकिन आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप उसको ओरली कम्युनिकेट कर पाओ और समझा पाओ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, अगर आप वो इंफॉर्मेशन कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो किसी को, तो फिर उस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। राइट। सो हमारा जो स्पीकर है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, ओनली देन ही और शी कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ दिस स्किल। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन मेमोरी। एक ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है ह्यूमन मेमोरी का, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में याद नहीं रहती। वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स आफ्टर अ पॉइंट। अगर हम वो अपनी मेमोरी में जाके चीज़ों को, इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को रिफ्रेश ना करें, तो आफ्टर अ पॉइंट वो हमारी जो मेमोरी में से निकल जाती हैं चीज़ें और हमें नहीं याद रहती। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि ओरल कम्युनिकेशन का भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आप उसको टाइम एंड अगेन जाके आप रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हो अगर, तो फिर क्या होगा, आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर अ पीरियड, वो जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास थी हो सकता है किसी भी और लोग इंसान के पास ना हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन मेमोरी की बात करें तो इसमें भी इसका एक लिमिटेशन है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती और हम भूल जाते हैं, तो फिर इस सिचुएशन में इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। लास्ट वन इज लिसनिंग स्पैन इज यूजुअली शॉर्ट। ये हम अभी मैं बात कर रही थी कि जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए,
तो लिसनिंग स्किल्स अच्छे होना मतलब कि आपका लिसनिंग स्पैन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप मैसेज को अच्छी तरह से सुन के समझ के उसका रिप्लाई कर पाओगे। पर होता क्या है, मोस्टली हम सबका जो लिसनिंग स्पैन है वो बहुत अच्छा नहीं होता, या लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। आफ्टर फ्यू मिनट्स हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर यू नो इधर उधर चला जाता है, और हम जो मैसेज डिलीवर हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपका जो लिसनिंग स्पैन है, लिसनिंग स्पैन मतलब कि कितने टाइम तक आप किसी और को सुन सकते हो पूरी अटेंशन और फोकस के साथ। तो दैट इज़ लिसनिंग स्पैन। हम बहुत बार ऐसे होता है कि हम बैठे तो हुए हैं उस इंसान के सामने, वो बात भी कर रहा है और हम सुन भी रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द मैसेज, राइट। सो जो आपका लिसनिंग स्पैन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इसका ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर ड्यूरेशन अच्छा है तो मतलब कि आप किसी और इंसान को बहुत टाइम के लिए सुन सकते हो, राइट। एंड इट इज़ वेरी नेचुरल कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी तो आपका ध्यान जो है वो इधर उधर भटके, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली इट्स वर्किंग, और हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में हम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कभी हम पास्ट के बारे में, कभी हम फ्यूचर के बारे में वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज टू स्टेट्स, और हम प्रेजेंट के बारे में सोचना भूल जाते हैं। सो जो हमारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो लिसनिंग स्पैन है वो हम प्रेजेंट में रहें, और अगर प्रेजेंट में रह के आप फोकस्ड हो, आप सुन रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से उस कम्युनिकेशन का जवाब दे सकते हो, आप अटेंटिवली उसको रिप्लाई कर सकते हो, और वो जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ऑल राइट। सो ये समझ आया टॉपिक सबको, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एक बार दोबारा से देखते हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि इमीडिएट क्लैरिफिकेशन होती है, आप इमीडिएटली अपने मैसेज को क्लैरिफाई कर सकते हो। स्पीड बहुत फास्ट होती है ओरल कम्युनिकेशन की, और जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उनमें बेस्ट एक हमारे पास मीडियम होता है किसी के साथ बात करने का। ये कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल होती है। ग्रुप कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, हम एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा टूल है अगर हमें किसी को कन्विंस करना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, और ये हमारे जो डिसीजंस हैं वो बहुत जल्दी हम बना सकते हैं अगर हम ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। लुकिंग एट द डिसएडवांटेजेस, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता हमारे पास। नेक्स्ट इज़ कि अगर लेंथी मैसेजेस हैं, हमारे बहुत बड़े मैसेजेस हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन फेलियर हो जाएगा, हमारा मैसेज जो हम पहुंचाना चाहते थे वो नहीं पहुंचेगा। डिस्टॉर्शन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है मैसेज की, मैसेज को मोल्ड या मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करा जा सकता है, और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा कि किस एंड पे या किस पॉइंट पे वो मैसेज को चेंज करा गया। देन इज स्पीकर्स इनफेक्टिवनेस, अगर हमारा स्पीकर जो है उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी जो है अगर हम इंफॉर्मेशन दोबारा दोबारा खुद से रिकॉल नहीं कर रहे हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट हम वो मेमोरी जो है, या जो भी हमारे आइडियाज़ थे या ओपिनियंस थे या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास, वो हमारी मेमोरी में से लूज़ होना शुरू हो जाती है। सो वी कीप ऑन लूजिंग द मेमोरीज। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रिकॉल करते रहें उन सारी चीज़ों को, अदरवाइज आफ्टर अ पॉइंट वो ख़त्म हो जाएंगी। लास्टली लिसनिंग स्पैन जो होता है वो हमारा यूजली शॉर्ट होता है। इफ़ यू वांट कि कोई अच्छे से सुने तो आपको दोबारा दोबारा उसको यू हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन टू द प्रेजेंट, or you have to make them realize that this is important whatever you are talking, so that they listen to you. Is this clear to everyone? Advantages and disadvantages. Yes, ma'am. So I am going to end this class now. Thank you everyone for Thank you, joining this ma'am. class, and if you have any Mm, doubts regarding this topic we can discuss in it in the next lecture.
Thank you, everyone.